बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, जिसको आमतौर पर सी पैक के नाम से जाना जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर सीएसएस में, पीएमएस में इस हवाले से सवाल आता है, तो ये आपने सही से तैयार करना है। तो सीपैक के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं जी कि सीपैक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और अक्सर सवाल ये भी आता है कि किस तरह से सीपैक इस खित्ते में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो हम ये जानते हैं जी, पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर वाक़ है, और ये दुनिया के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी दुनिया के लिए इररेलेवेंट नहीं रहा। किसी न किसी मामले में दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी रही हैं, और अभी भी पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पर वाक़ होने की वजह से दुनिया में जितनी भी मेन पावर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चाइना जो इमर्जिंग सुपर पावर है और इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि ये फ्यूचर में सुपर पावर बन सके, तो उसके लिए भी जो है वो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम जो है वो इंडिया के बिल्कुल पड़ोस में है, और इंडिया हमारी हॉस्टाइल जो है वो स्टेट है। तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भी है, और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो दुनिया का दूसरा आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है। तो एक बहुत बड़ी आबादी हमारे पड़ोस में रहती है। चाइना दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क, उसके साथ फिर जो है वो इंडिया, फिर साथ में हमारे अफगानिस्तान है, ईरान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, इनके ऊपर भी दुनिया की नजरें हैं। फिर हम जो है वो पर्शियन गल्फ के करीब वाक़ हैं, जहां से दुनिया का कहते हैं कि 80% जो है वो ऑयल की ट्रेड वहां से होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो जोग्राफियाई तौर पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं। तो हम उस हवाले से तो अलग लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह तैयार कर रहे हैं, उसमें बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सी पैक के हवाले से, जिसको हमारे साबका मनसूबाबंदी के वजीर जो एहसन इकबाल साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है जी। गेम चेंजर यानी कि खित्ते में ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर ये मंसूबा साबित होगा। तो मैं सीपैक के हवाले से मेन चीजें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सीपैक जो शुरू हुआ था वो तो चले 2015 में हो गया था, और उसके बाद ऑपरेशनल कब हुआ था? 16 नवंबर को, ये 16 नवंबर 2000 13 नवंबर 2016 को, ठीक है जी, 13 नवंबर 2016 को पार्शली ये ऑपरेशनल हो गया है जी। ये मंसूबा, इस पर काम जो है वो कुछ मंसूबे इसके मुकम्मल हो गए थे, पार्टली ऑपरेशनल आप कह सकते हैं जी, 13 नवंबर 2016 को। उसके बाद कास्ट कितनी थी? ओरिजिनली अगर हम बात करें तो $46 बिलियन का ये मंसूबा था, ठीक है जी, $46 बिलियन का। लेकिन अब इसकी वर्थ जो है वो $62 बिलियन, यानी कि इसमें मजीद मंसूबे ऐड कर दिए गए हैं, और इसकी वर्थ जो है वो $60 बिलियन से बढ़ा दी गई है। बेसिकली ये पार्ट है जी चाइना के ओवोर मंसूबे का। ओवोर क्या है जी? वन बेल्ट वन रोड, ठीक है जी, वन बेल्ट वन रोड इस मंसूबे का ये हिस्सा है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये। उसमें बाकी कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। और इसकी अहमियत का अंदाजा यूं आप लगा सकते हैं कि ये अगर बेल्ट है तो बकल इन द बेल्ट, ठीक है जी। ये वाला जो मंसूबा है, सी पैक इज द बकल इन द बेल्ट, जो बकल की अहमियत होती है बेल्ट के अंदर, वो सी पैक की है। तो वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत ये सी पैक बनाया जा रहा है। अब सी पैक में क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो सी पैक में बेसिकली दो चीजें हैं आपकी दो चीजें हैं जी। आपकी दो चीजों में कौन कौन सी दो चीजें आ जाती हैं? इसमें अगर सी पैक के तहत हम देखें तो हमारे पास दो है। एक है हमारे पास एनर्जी, ठीक है जी, और दूसरा जो हमारे पास है यहां पर वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि दो मेन चीजों पर हम काम कर रहे हैं सी पैक के पहले जो हमारा फेज था उसमें। तो इसमें अब बात आती है एनर्जी की, तो एनर्जी के बहुत सारे हमारे जो है वो मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं सी पैक के तहत, जिसमें हमारी जो है वो कोल माइनिंग, ठीक है जी, कोल पावर थी, इसी तरह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, विंड पावर प्रोजेक्ट, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। और मेजॉरिटी में जो पहले फेज में जो कास्ट थी 33.79 बिलियन डॉलर जो है वो इसकी कॉस्ट का खर्च किया जाना था, किस पर? एनर्जी पर। और इसके तहत एनर्जी के बहुत सारे मंसूबे हमने मुकम्मल किए हैं। इसमें कोल पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट और दीगर मंसूबे शामिल हैं, ठीक है जी।
इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने जो है वो रोड, रेलवे और इसके साथ दीगर मंसूबे, मैस ट्रांजिट मंसूबा जो लाहौर में है, ये भी इसी के जेरे असर थे या इसी के अंडर जो है वो बनाए गए हैं। तो अब इसमें अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 33.79% यहां पे थी, रोड पर तकरीबन 5.9 बिलियन डॉलर, ठीक है जी, रोड के लिए रखे गए थे। इसी तरह रेल के लिए जो थे वो 3.69 बिलियन डॉलर रखे गए थे। इसी तरह जो मैस ट्रांजिट मंसूबा है हमारा 1.6 बिलियन डॉलर उसके लिए रखे गए थे। ग्वादर जो हमारी पोर्ट है, ग्वादर के लिए इनिशियली 0.66 बिलियन डॉलर ग्वादर पोर्ट की उसके लिए रखे गए थे डेवलपमेंट के लिए। फिर इसी तरह से चाइना पाकिस्तान फाइबर ऑप्टिक्स, तो वो उस मंसूबे के लिए 0.04 बिलियन डॉलर रखे गए थे। तो ये कुछ डिटेल है कि किन किन मंसूबों के लिए हमने क्या क्या चीजें जो है वो रखी थी। तो बेसिकली पाकिस्तान के लिए जो बेनिफिट है वो सबसे बड़ा है जी, पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इस मंसूबे के तहत सड़कों की तामीर होगी, रेलवे को तरक्की दी जाएगी, हमारे इन्वेस्टमेंट आएगी। तो अगर हम बेनिफिट की बात करें कि पाकिस्तान के लिए बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले आप बात करेंगे जी इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में इस मंसूबे के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, पहली बात होगी। दूसरी बात, जब मंसूबे पर काम होगा, तामीराती काम तेज होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, ठीक है जी। बेनिफिट क्या हो गया पाकिस्तान के लिए, इन्वेस्टमेंट आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया, इन्वेस्टमेंट आ गई। फिर हमने इसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जेरे तहत हमने जो है वो एनर्जी के मंसूबे लगाए हैं, तो एनर्जी का हमारा हो गया जी। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला है फायदा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट के आने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज होंगी, एनर्जी के बेहतर होने से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो तेज होंगी और हमारी इकोनॉमिक जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है जी, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो है वो पांचवा जो फायदा होगा हमें, वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान लिंक बढ़ेंगे, ठीक है जी, लिंक बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ये लिंक बढ़ेंगे। तो ये मेन बेनिफिट हैं पाकिस्तान के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंप्रूव होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, एनर्जी की हमारी जो है वो कमी पूरी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो लिंक हैं वो सीपैक से मजीद डेवलप होगा, और सीपैक के बनने से बहुत सारे मुल्कों को तकलीफ है, इस हवाले से हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। इस पर जो है वो अमेरिका अपने तहफ्फुज़ात का इज़हार कर रहा है, इंडिया बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर रहा है। तो ये चीजें हैं। तो सीपैक से लिंक होगा जी चाइना और पाकिस्तान का, और इसके साथ साथ चाइना को एक्सेस मिलेगी दुनिया के दीगर ममालिक तक। ये बात होगी जी हमारी बेनिफिट्स की। और मैं अभी रूट्स को डिस्कस कर लेता हूं कि हमारा जो सीपैक के रूट्स हैं वो क्या है जी। आप देखें यहां से, ये चाइना का जो है वो काशिगर सिटी है सिंक्योंग में, तो यहां से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है जी रूट, और यहां पे आके हमारे डिफरेंट रूट है, हमारा वेस्टर्न रूट है, हमारा ईस्टर्न रूट है, हमारा सेंट्रल रूट है। तो आप ये देखें यहां से हम ट्रेवल करेंगे ये डिफरेंट रूट्स होते हुए, आप केपी से, पहले गिलगित बल्तिस्तान से, फिर केपी से, फिर उसके बाद बलूचिस्तान से, तो फिर आप यहां पर ग्वादर पे पहुंच आते हैं। इसी तरह आप जो है वो डिफरेंट रूट बाकी सूबों को भी कनेक्ट कर रहे हैं, पंजाब को भी, सिंध को भी, और वहां से होते हुए आप यहां पे आ जाते हैं। तो इस तरीके के साथ ये हमारे लिए जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है वो एक नया बाब हमारे लिए खोलेगा। ठीक है जी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते हमारे लिए जो है वो ओपन होंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, और बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा। तो देखें ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान पूरे तमाम के तमाम सूबों को ये लिंक करता हुआ जाएगा, इधर से केपी और बलूचिस्तान को, इधर से फिर केपी और फिर ये पंजाब और फिर जाके बलूचिस्तान, और इधर से हमारा केपी, पंजाब, सिंध और फिर बलूचिस्तान। तो इस तरीके के साथ हमारे डिफरेंट जो रूट्स हैं वो जो है वो लिंक करेंगे तमाम के तमाम सूबों को। और अब मैं बात करता हूं कि इसका चाइना को क्या बेनिफिट होगा, चाइना को इसका क्या फायदा होगा। तो चाइना को भी इसका बहुत ज्यादा फायदा है, और चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात करेंगे वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जी। नंबर 1 हम बात करते हैं इस रूट की, क्या है जी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से क्या मुराद है जी, बहुत सारे तरीकों से ये पाकिस्तान जो है वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। नंबर 1,
ये देखें, चाइना जो अपनी तिजारत कर रहा है दीगर दुनिया के साथ, जो बहरी रास्तों के साथ, तो वो अपनाए मलाका के उस रास्ते से कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलाका जिसको हम बोलते हैं। और मैं दिखाता हूं आपको स्ट्रेट ऑफ मलाका का। यहां देखें जी, तो ये चाइना है जी, चाइना यहां पे देखें, ये चाइना है और चाइना यहां से जो है वो आएगा, और ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, नैरो पाथ, यहां से फिर दुनिया के दीगर ममालिक तक इसकी जो है वो रसाई होगी। तो यहां से देखें, ये बहुत एक तो लंबा रूट है, और अगर इस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाए तो देन चाइना के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगे। सो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी जो बात है कि ये जो गवादर है हमारा, अगर मैं इसको आपके लिए करना चाहूं, ठीक है जी, जरा क्लोज करूंगा, तो आप देखें यहां से हमारे पास जो चीज है ये गवादर, ठीक है, यहां से, और ये हमारे साथ ईरान है, और ये जो है ना हमारी ये वाला एरिया में ना हमारे पास ये वाला जो एरिया है, इस एरिया का ये जो एरिया आता है ये लिंक करता है ईरान के साथ, और आगे जो हमारी पर्शियन गल्फ है, तो यहां से जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा जो ऑयल है उसकी ट्रेड होती है। तो इस वजह से भी ये इलाका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हमने जहन में रखना है कि किस तरीके के साथ ये चाइना को बेनिफिट दे रहा है। इस वजह से ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सो ये चीजें जहन में रखने हैं हमने, और इसके साथ हमने आगे बढ़ना है। फिर जो दूसरा बेनिफिट है चाइना के लिए, वो है हमारा जी, दूसरा बेनिफिट जो है चाइना के लिए वो है इकोनॉमिक बेनिफिट। कि अगेन हम उसी नक्शे पे जाएंगे कि यहां से लेकर यहां तक आने पर चाइना को बहुत ज्यादा कास्ट पड़ती है, ठीक है जी। यहां से जब चीजें यहां तक पहुंचेंगी तो बहुत ज्यादा कास्ट पड़ेगी चाइना को, तो वो कास्ट भी कम होगी जब एक आप शॉर्टर पाथ यूज करेंगे, ये वाला पाथ यूज करेंगे, ये वाला पाथ, ये, ठीक है जी। तो इससे जो है वो चाइना को जो है वो कास्ट बहुत कम पड़ेगी, ठीक है जी। ये शॉर्टर पाथ प्रोवाइड करेगा चाइना को मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए, दुनिया के दीगर ममालिक के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके के साथ चाइना को जो है वो कास्ट भी कम पड़ती है। और तीसरी बात जो हम कह रहे हैं जी, इट प्रोवाइड्स शॉर्टर पाथ। ये चाइना को क्या करता है जी, मिडिल ईस्ट और दुनिया के दीगर ममालिक के साथ कनेक्ट करने के लिए शॉर्टर पाथ करता है। और एक अंदाजे के मुताबिक, एक स्टडी है उसके मुताबिक, अगर वो लॉन्गर रूट जो स्टेट ऑफ मलाका वाला है वो 45 डेज वहां से लगते हैं, 40 to 45 डेज चाइना को अपना माल मिडिल ईस्ट तक पहुंचाने के लिए, दुनिया के दीगर ममालिक तक पहुंचाने के लिए, यूरोप तक पहुंचाने के लिए। और अगर हम सीपैक की बात करें तो सीपैक से ये मिनिमम होके कितना हो जाएगा जी, ये 10 डेज रह जाएंगे। तो इस तरीके के साथ चाइना को जो है वो फायदे होंगे, चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा चाइना के ये वाले जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये लेस डेवलप रीजन है, और यहां से यहां तक का जो फासला है वो भी बहुत ज्यादा है। तो यहां से जब आप इधर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो इस इलाके को भी बेनिफिट होगा, और इसका माल यहां तक पहुंचाने के और फिर यहां तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके मुकाबले में ये पाकिस्तान इसको बहुत ज्यादा एक शॉर्ट जो है वो रास्ता फराहम करता है। सीपैक इस तरीके के साथ जो है वो चाइना को बेनिफिट करेगा। अगर हम बात करें जो है अभी सीपैक के प्रोजेक्ट की, तो अभी जो हमारे पास नए, हमने पहले बात कर ली है कि पहले फेज में एनर्जी, ठीक है जी, दूसरा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और अभी हमारे पास जो है फ्यूचर में या जो अभी करंटली चल रहा है तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हमारे पास, ठीक है, वो चल रहा है, ठीक है जी, ये भी इसी के अंडर आ रहा है। फिर हमारे पास गवादर की डेवलपमेंट, ठीक है जी, ये इश्यूज हमारे पास चल रहे हैं, ठीक है जी। और इंडस्ट्रियल में हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है जी, ये हमारे पास बनाए जा रहे हैं। और इनके बनने से क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज होंगी। और सेकंड फेज में हमारे यहाँ जी इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस पर जोर दिया जा रहा है जी। पहले हमारे पास जो था वो फेज, उसमें पहले फेज में हमारे पास एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो सेकंड फेज है, ठीक है जी, जो हम फेज 2 की बात करते हैं, जो अभी जिस पर काम जारी है, तो फेज 2 में हम जो है वो इंडस्ट्रियल उस पर बात कर रहे हैं जी, इंडस्ट्रियल पे ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हमारा चल रहा है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हम कह रहे हैं जी ट्रेड, तीसरे पे हम एग्रीकल्चर को फोकस कर रहे हैं जी, एग्रीकल्चर। चौथे पे हमारे पास जो है वो
एग्रीकल्चर और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट मजीद हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर इन फ्यूचर हम जो है वो काम करेंगे। उनमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है, मुख्तलिफ जुबान जो है वो आपस में एक उर्दू और चाइनीज जुबानें सिखाई जा रही हैं, दोनों ममालिक के अंदर फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और लोगों को जो है वो आपस में करीब लाने के लिए डिफरेंट कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं वो भी जारी हैं। तो ये कुछ हमारे पास चीजें हैं, और मैं अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करूं कि हमारे पास किस तरीके के साथ ये डेवलप करेगा या इसकी पोटेंशियल की बात करूं, तो डिफरेंट जो पोटेंशियल एरियाज हैं उसमें देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रीजनल कनेक्टिविटी है जी, कि इससे सीपैक से क्या होगा, रीजन जो है वो आपस में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मुख्तलिफ जो एरियाज हैं, मुख्तलिफ जो रीजन हैं वो आपस में क्लोज आएंगे, ठीक है जी। एनर्जी फ्लो करेगी, ठीक है जी, एनर्जी का जो इशू है वो रिजॉल्व होगा। पाकिस्तान में एनर्जी के नए मंसूबे लगाए जा रहे हैं, एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो होगी। फिर इसी तरह से लॉजिस्टिक के हवाले से पाकिस्तान एक लॉजिस्टिक हब बनेगा, पाकिस्तान के लिए एनर्जी हब बनेगा, लॉजिस्टिक हब बनेगा। इसी तरह से पीस एंड डेवलपमेंट होगी रीजन में, लोगों को जो आप पॉजिटिव एक्टिविटीज में कारोबार के अंदर, ट्रेड के अंदर जो है वो इंगेज करेंगे, पीस एंड डेवलपमेंट होगी रीजन के अंदर, इससे पीस एंड डेवलपमेंट। इसी तरह से जो है वो इलाके करीब आएंगे, कल्चरल जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ सिविलाइजेशन होगी, ठीक है जी, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन करीब आएंगी, इंटीग्रेशन ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, ये होगा, ठीक है हमारे पास। फिर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हमारा बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हमारा बढ़ेगा, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के बढ़ने से क्या होगा, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट फिर एग्रीकल्चर हमारा जो है वो तरक्की करेगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। जब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो उससे हमारी जो पॉवर्टी होगी वो कम होगी, पॉवर्टी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है जी, पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है जी, ये आ जाएगा। फिर हमारे पास एजुकेशन हमारा जो है वो, एजुकेशन हमारी जो है वो तरक्की करेगी, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो है वो मजीद हमारे पास हमें मौके मिलेंगे कि हम मजीद काम कर सकें। तो ये सीपैक से हमें बहुत ज्यादा फायदे होंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम जो है वो तावन कर रहे हैं, वाटर सप्लाई बेहतर होगी, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बेहतर होगी हमारी, एजुकेशनल लिंक हम इसके तहत जो है वो डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा है, और जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है रीजन की वो बढ़ेगी। तो ये हमारे पास चीजें हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि सीपैक विल प्रूव, ठीक है जी, क्या करेगा जी, गेम चेंजर के तौर पर ये सामने आएगा और गेम चेंजर साबित होगा, और हकीकी मानों में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर इस पर सही तरीके के साथ प्रॉपर वे में काम किया जाए। जो जो मंसूबे इसके तहत हमने डिस्कस किए हैं, इन मंसूबों पर अगर काम किया जाए तो ये सारी चीजें होंगी, पॉवर्टी भी कम होगी, एजुकेशन होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी तजारत बढ़ेगी, आपका जो रीजन है वो डेवलप होगा, और रीजन की जो सिक्योरिटी होगी वो भी बेहतर होगी, पीस आएगा, लोग इंगेज होंगे कारोबार के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो इस तरीके के साथ दोनों ममालिक भी आपस में करीब आएंगे, एक दूसरे पर उनका इन्हिसार बढ़ेगा, तो इस तरीके के साथ वो मजीद एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिट जो होगा देगा, आपको बेनिफिशियल साबित होगा। फिर भी अगर आप देखते हैं कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती, तो देन आप जो है वो हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से हम गाइड कर सकें। विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू वेरी मच।